बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसे जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, बहुत सी खबरें हैं और इस पर तबसरा भी करने की कोशिश करूँगा। आपके बयान पर उतरने की बात तो करता हूँ, लेकिन बाद औक़ात आप लोग नाराज़ हो जाते हैं। हम बात करते हैं हकीकत की। हमारी कोई पार्टी नहीं, हमें आप न्यूट्रल समझें, जानवर समझें, गैर जानबदार समझें, ये आपकी मेहरबानी। जो आप समझें, हम बात वो कर रहे हैं जो हम महसूस करते हैं। किसके लिए? मुल्क व मिल्लत के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस धरती के लिए। जी, पहली बात तो यह है कि एक नई वीडियो आई है, उसमें कासिम सूरी साहब हैं और बहुत से लोग और भी हैं। उसमें एक बड़ी अहम बात की गई है। वो वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे और वो बात भी आपसे करेंगे और उस पर तबसरा भी करेंगे। और फिर एक बड़ी खबर आपके सामने 2 दिन से है और उसके हालात भी, मामलात भी आपके बिल्कुल सामने आ गए हैं कि आज़म सवाती साहब जो हैं उनको पकड़ लिया गया, लेकिन रात की तारीकी में उनको क्यों गिरफ़्तार किया गया? सुबह 3 बजे करीब गिरफ़्तार किया गया। फिर इल्ज़ाम है कि उन पर तशद्दुद किया गया और बाकायदा उनको बरहना भी किया गया। ये शहबाज गिल साहब कह रहे हैं। तो ये दूसरा वाक़या हो गया कि यानी माजी की हुकूमतें जो करती रही वही अब भी हो रहा है। उससे आगे अगर बढ़े हम तो फिर ये होगा कि इमरान खान साहब ने बड़े मज़ेदार जो है उनका कहते हैं ना होमवर्क बहुत ज़्यादा, उनके चाहने वाले, उनके प्यारे, उनके फ़ैन क्लब, वो ये कहते हैं कि वो बाकायदा इंटरनेशनल हालात से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं और मुल्क के लिए वही मसीहा साबित हो सकते हैं। तो वो कोई भी बात कर लें उनको पजीराई मिलती है, इसलिए कि उनके चाहने वाले बहुत हैं, लिहाजा उनको पजीराई मिलती है। चाहे वो ये कहें कि 1,40,000 पैगम्बर यानी मशाइख कॉन्फ्रेंस में भी वो कह दें तो कोई उन पर एतराज़ नहीं करता। लेकिन परवेज़ खटक ने ये बात की कि जब उन्होंने कहा 2036 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल 150 रुपये से, तो परवेज़ खटक ने उसमें रुकावट डाली और बार बार उनको कहा कि नहीं सर 236, 236, 236। बहरहाल उन्होंने अपनी इस्लाह कर ली, हालांकि वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। अदालत आलिया, अदालत उज़्मा और बाकी सारे लोग उनको कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में जाओ, अपना किरदार अदा करो, वो जाने को तैयार नहीं हैं। अब ये मामला इन तमाम चीज़ों पे डिस्कशन भी कर लेते हैं, तबसरा भी कर लेते हैं, इसका तज्ज़िया भी कर लेते हैं, इसको मुख्तलिफ अंदाज में देख लेते हैं। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक ज़रूर करें। जी नाज़रीन, तो बात करते हैं कासिम सूरी साहब के उस निजी इजलास की। महल्ले में इजलास हुआ या कारकुनों का इजलास था या उनके दोस्तों की महफिल थी, उसमें जो कुछ हुआ, कासिम सूरी साहब ने क्या खिताब किया, कितना कुछ उकसाया किसी को, या उन्होंने कितनी वफादारी का मुजाहरा किया इमरान खान से, वो तो हम तक बात नहीं पहुंच सकी। लेकिन जो वीडियो सामने आई उसमें एक कारकुन उसके रद्द-ए-अमल में जो कह रहा है वो ये है कि वो कह रहा है कि अगर नाजायज़ तरीक़े से इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो मैं मरियम नवाज़ को कत्ल कर दूँगा। अच्छा, अब मसला ये है कि नाजायज़ तरीक़ा क्या हुआ कि नाजायज़ तरीक़े से गिरफ़्तारी, जहाँ भी गिरफ़्तारी होती है उसको नाजायज़ ही कहा जाता है, उसको सियासी इंतकाम ही कहा जाता है। तो ये तो मसला मौजूद है। लेकिन ये जो कहा गया कि मैं मरियम नवाज़ को कत्ल कर दूंगा, धमकी दी गई है, तो इस पर जो कासिम सूरी साहब का चेहरा है वो खिल उठा है और लोग सारे खुश हैं और वो खुद भी पड़ा जैसे बहुत बड़ा उसने कारनामा किया है। ये वीडियो हम आपको दिखाते भी हैं और देख लें वो कह क्या रहे हैं। लेकिन ये अंदाज़ अच्छा नहीं है, इसलिए कि सियासत में तसादुम या लड़ाई झगड़े की बातें करना या किसी को उकसाना ये रियासत के ख़िलाफ़ जाता है। मैं तो ये उम्मीद नहीं रखता था, लेकिन चूँकि कासिम सूरी साहब इस्लामी टच वाले हैं, वो हर मौके से फ़ायदा उठाने जाते हैं। उन्होंने आर्टिकल 5 के तहत कौमी असम्बली को भी फारिग किया था, उसका भी कत्ल किया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे बहाल भी कर दिया कि उनका फ़ैसला गलत था। फ़ैसला गलत क्या है, सही क्या है, ये तो वक्त बताता है। लेकिन इस वक्त अगर उनकी मौजूदगी में किसी शख्स ने, किसी कारकुन ने ये बावाज़ बुलंद धमकी दे दी और ये बात कह दिया, तो उस पर उसकी सताइश नहीं होनी चाहिए बल्कि उसकी मजम्मत होनी चाहिए। चूँकि कासिम सूरी साहब मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला के हंस रहे हैं, उनका चेहरा गुलाब जैसा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये बयान उस कारकुन का नहीं, समझ लें कि कासिम सूरी ने ही कहा है। इंशाअल्लाह ताला असी सानू कई बार होते देखा असी कोई अदा कबूल नहीं करी किया, सिर्फ वर्कर है। इंशाअल्लाह ताला जान भी असी हाजिर हाँ, बल्कि मैं जलसे च कह देना, यकीन करो जितना इमरान नूं गिरफ्तार कर लगे सी नजायज, मैं घरदे नूं कहता सी मैं कहा मरियम नूं मैं कतल करूंगा। नजायज अगर लीडर नूं अगर गिरफ्तार कर देता। अब ये क्या हो रहा है, हम किधर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? कासिम सूरी साहब के पहले कारनामे आपके सामने हैं और उनके इस्लामी टच भी आपके सामने है
और मामला जिस तरह बिगाड़े जा रहे हैं उससे मैं तो कम से कम खौफजदा हूँ। हुकूमत जो है वो क्यों नहीं गिरफ़्तार कर रही, ये भी एक सवाल है कि हर जगह हर मौके पे ये कहा जा रहा है कि बस अब के जब सुबह या शाम, कल नहीं तो परसों इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और नित नए मुकदमे भी उन पर बन रहे हैं। अभी तो वो जो जज का केस था उसमें मुस्तकिल ज़मानत उनकी हो गई, लेकिन फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना और दूसरे जो मामला हैं उसमें उनके मुकदमात मौजूद हैं और कहा जाता है कि वो किसी वक्त भी गिरफ़्तार किए जा सकते हैं। लेकिन मैंने हमेशा से ये कहा कि वो गिरफ़्तार नहीं होंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नज़रबंद किया जाएगा, उनको डिटेन किया जाएगा, क्योंकि मौजूदा हालात में जो एक वेव उन्होंने बना ली है ख़ास तौर पर जलसा खेल कर, उसके तहत हुकूमत जो है वो यकीनन, मैं तो कहता हूँ हुकूमत माने या न माने, हुकूमत खौफज़दा है कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया तो शायद कोई हलचल, कोई भूचाल पूरे मुल्क में आ जाएगा और ये खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट होगी। लेकिन मैं यही समझता हूँ कि वो गिरफ़्तार इस वजह से नहीं करेगी। हुकूमत 100% खौफज़दा है कि ये मामला बिगड़ सकते हैं। क्यों? इसहाक डार के साथ क्या हुआ अमेरिका में, अब वो किसी से छुपा नहीं है, सबके सामने है। फिर मदीना में जो हुआ था काम, जो मस्जिद नबवी में हुआ था, उस पर जो लोग सज़ा काट रहे हैं उनके बारे में किसी को नहीं पता कि उसकी फैमिलियों के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उनको जो सज़ावार ठहरे हैं, जो मुलजिम हैं, उनके साथ क्या हुआ। अब इसी तरह जो मुख्तलिफ़ जगह पे जो बार बार हो रहा है, यहाँ पे इसहाक डार साहब के जो साथी थे या जो उनको इस्तकबाल करने आए थे या उनके चाहने वाले थे, उन्होंने भी बड़ी दुश्मन दराजी की, बड़ी गालम गलोच की और मुकाबले में की। बल्कि तो वो 10-15 का जो ग्रोह था जो उनको चोर डाकू कह रहा था, उसका जवाब दिया। लेकिन जो मुकाबले में गालियाँ दी गई वो बड़ी गलीज़ थी, आपसे उसका जिक्र तक नहीं किया जा सकता। तो मैं कहने का मकसद तो ये है कि इससे ये बात साबित हो रही है कि तसादम के लिए तैयार हैं तहरीक इंसाफ वाले, और तहरीक इंसाफ के जो बयानिया ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का, जिसमें उन्होंने हर जलसे में चोर डाकू, जहाँ जाएंगे चोर डाकू, तो ओवरसीज़ में हर जगह ऐसे लोग 10, 15, 20, 25 तैयार हैं, 50 कह लें, 100 कह लें, वो तैयार हैं, तो मुल्क में भी तैयार हैं। लेकिन अगर गौर आप करें तो लंदन में जो मरियम औरंगज़ेब ने मुजाहरा किया था सब्र इस्तकामत का, वो सब्र इस्तकामत का मुजाहरा ना इसहाक डार कर सके, ना उनके इस्तकबाल करने वाले। लिहाजा सियासत की पहली बुनियाद है रवादारी और बर्दाश्त, तो वो अभी तक नहीं हो सकी। चूँकि ये मामला नज़र आ रहे हैं कि किसी तरफ से भी यानी ईंट का जवाब पत्थर से हो सकता है, लिहाजा हुकूमत इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं करनी चाहती और फ़िलहाल वो टाइम लैप्स ले रही है कि आखिरी दम तक ये जाएँ। देखिए कहाँ तक जाते हैं इमरान खान। और वज़ीर दाखिला हकीम राना सनाउल्लाह तो कह रहे हैं कि साफ कह रहे हैं वो कि अगर लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद आएंगे तो बड़े शौक़ से आएँ, हम इन्हें पकड़ कर उल्टा लटका देंगे। उनके इंतज़ाम हैं। अब उनको गलतफहमी है या खुश फहमी है, ये तो दोनों में से एक को तो है। एक को गलतफहमी है कि हम कामयाब होंगे, हम चढ़ाई करेंगे, हम लश्कर कशी करेंगे, इस्लामाबाद फतह कर लेंगे, और दूसरे को मतलब खुश फहमी है कि हम उन्हें रोक लेंगे। लेकिन वक्त बताएगा कि हकीकत में गलतफहमी किसको है। अच्छा, फजलुर रहमान साहब का दावा है कि KPK से हम इमरान खान को 16 अक्टूबर को रुखसत फरमा देंगे, यानी उनकी रुखसती का दिन आ गया 16 अक्टूबर, और वो यहाँ से इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। लेकिन 16 अक्टूबर को चूँकि इमरान खान साहब सब जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो देखना तो है, ये तो पूरी कौम देखना चाहती है कि आखिर उनकी जो परस्तार हैं, उनकी जो पॉपुलरिटी है वो किस हद तक है, क्या होगा क्या नहीं होगा। कैसी अजीब सी बात है कि जो बंदा अमेरिका को जवाब देता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, वो कहता है कि मैं इक़्तिदार में मैं था लेकिन ताकत किसी और की थी। तो अब इस मसले पे फिर क्या हो सकता है, यू टर्न नहीं हो सकता है। सोशल मीडिया पे अगर आप गौर करें तो बड़े बड़े दिलचस्प बातें चल रही हैं, बड़े बड़े मामला चल रहे हैं, बड़े बड़े स्लोगन चल रहे हैं। मैं उनसे इख्तिलाफ़ करूं, आप उनसे इख्तिलाफ़ करें, इत्तेफाक करें, वो अपनी जगह, लेकिन चल रहे हैं, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। एक नोट किया मैं आपको सुनाऊंगा कि उन्होंने कहा कि जनाब जिस मुल्क में जनरल स्टोर, कर्नल चावल, कैप्टन सिगरेट, DG सीमेंट, DC और AC पंखे मकबूल हों, वहाँ हालात सुधरने के कोई मौके जो हैं नहीं होते, नामुमकिन है। लेकिन मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम लोग जो हैं, हमारे अदारे जो हैं, उनको कमज़ोर ज़रूर किया जा रहा है, और एक सोची समझी साजिश के तहत कौमी अदारों को कमज़ोर किया जा रहा है, जो कि गलत है, उसकी मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन हमारे अदारे अभी भी इतने कमज़ोर नहीं कि कुछ ना किया जा सके। सब कुछ मुमकिन है, हो सकता है, बस सिर्फ
बेहतर मनसूबाबंदी, रवादारी और बर्दाश्त की ज़रूरत है। लिहाजा मैं तो इस बात से मानने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन लोग जो है कोई मौका ज़ाया नहीं होने देते और बदतमीज़ी की हद तक जो है सोशल मीडिया पे एक जंग चल रही है, सर्द जंग, जिससे क्या हो रहा है, जिससे साबित यही हो रहा है कि आने वाले वक्त में तसादम की फ़िज़ा बन रही है। और मैं समझता हूँ कि 16 अक्टूबर का जो रिज़ल्ट होगा, चाहे वो इमरान खान के हक़ में हो, चाहे उसके मुखालिफ हो, और ये जो गिरफ़्तारी हैं, जिस तरह आज़म सवाती की गिरफ़्तारी हुई और जिस तरह कहते हैं उनको बुजुर्गी में तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया, जो उन्होंने कहा वो सबके सामने मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही कुछ चौधरी एतजाज़ अहसन ने भी कहा, एक गिरफ़्तार एक आज़ाद। आखिर ये तजाद बयानी क्या है? हुकूमत को इस पर भी सोचना पड़ेगा और हमें और आपको भी देखना पड़ेगा। हालांकि बात कुछ भी नहीं है, बात ये हर दौर में एक जैसे ही काम होता रहा। और नूरजहां तो बहुत देर से ही कह चुकी हैं कि सौदा इक्को जहा, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को खंगालने में पड़े हुए हैं। सब एक जैसे हैं और वो एक दूसरे को नंगा करने में पड़े हुए हैं। तो ये क्या है? इस सोच को कौमी सोच में तब्दील होना चाहिए और हर तरफ से किसी एक पे मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। नून लीग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, या कोई और छोटी पार्टी हो, MQM हो, और मामलात हों, लेकिन ये सारे मामला जो तोड़ फोड़ हो रहे हैं, ये यकीनन नए इलेक्शन की तैयारी हैं। नए इलेक्शन की तैयारी भी रवादारी और सब्र ज़ब्त के साथ होनी चाहिए, इस्तिकामत के साथ होनी चाहिए और मंशूर के साथ होनी चाहिए और मुल्क और कौम की खुशहाली की बात करनी चाहिए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मौज़ूआत के साथ। आपको अल्लाह सलामत रखे। खुदा हाफ़िज़।